हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल नीव एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम आईआईटी जेईई मेंस का जो एग्जाम होता है उस एग्जाम के जो जनवरी सेशन में एग्जाम हुआ था उस एग्जाम के एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है जो क्लास 10th का बच्चा भी इजीली सॉल्व कर सकता है। इसका जस्ट सिमिलर क्वेश्चन हमारे जो सैंपल पेपर रिलीज किए हैं सीबीएसई ने 2025 एग्जाम के लिए, उसका जो मैथ्स बेसिक का पेपर था उसमें ये क्वेश्चन था जो 1 मार्क के लिए था, और जेई ने जो पूछा है मेंस के एग्जाम में वो ये क्वेश्चन पूछा है 4 मार्क्स के लिए। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, जस्ट जो सीरीज दे रखी है वो चेंज है, तो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, तो क्या दे रखा है देखो क्वेश्चन में गिवन है द 20th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रोग्रेशन। ये एक प्रोग्रेशन हमें गिवन है, हमें इस प्रोग्रेशन का एंड से 20th टर्म फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर आप इस प्रोग्रेशन के गो थ्रू होंगे तो आपको ये क्लियर दिखेगा कि ये हमें एक एपी दे रखी है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 20 है, और कॉमन डिफरेंस अगर मैं देखूं तो यहाँ पे देखो -3/4 हो रहा है ना। -3/4 का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। इट मीन कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है इसका -3/4। हमें इस एपी का एंड से 20th टर्म फाइंड आउट करना है। अगर स्टार्टिंग से निकालना होता तो मैं डायरेक्ट ए को 20 ले लेता, T20 या A20 में डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेता A+19 ऑफ D करके। ओके, बट हमें एंड से फाइंड करना है, तो एंड से फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमें एपी गिवन है इसको हम रिवर्स कर देंगे। मींस जो फर्स्ट टर्म है वो लास्ट टर्म बन जाएगा, जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म बन जाएगा, जो डी है उसका साइन चेंज हो जाएगा। बिकॉज अभी ये जो एपी है ये एक डिक्रीजिंग एपी है, जब हम इसको उल्टा करेंगे तो ये जो एपी बनेगी वो एक इंक्रीजिंग एपी हो जाएगी। आई बात समझ में? तो अगर हम इस एपी का ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं तो हमारी जो नई एपी बनेगी वो क्या बनेगी, जो लास्ट टर्म है -129 1/4 ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, और ये एपी चलती जाएगी। लास्ट का जो टर्म बनेगा, सेकंड लास्ट टर्म लिख लेता हूं मैं 19 1/4, और जो लास्ट टर्म है वो क्या बन जाएगा इसका 20 बन जाएगा। अब ये जो एपी है इसका फर्स्ट टर्म ये हो गया हमारा स्मॉल ए, और जो कॉमन डिफरेंस है इस एपी का कॉमन डिफरेंस -3/4 है, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा 3/4। हमें क्या फाइंड आउट करना है 20th टर्म, मींस A20 में फाइंड आउट कर लूंगा। तो an जो होता है सबको पता होगा क्या होता है, A+n-1 इंटू डी। यहाँ पे हमें n की वैल्यू 20 पुट करनी है, a की वैल्यू पुट करनी है और d की वैल्यू पुट करनी है। सब्स्टिट्यूट कर देता हूं मैं, तो इसको मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। A20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A+20-1 मीन्स 19 ऑफ D होने वाला है। ये A की वैल्यू -129 एंड 1/4, तो इसको अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो -129 इंटू 4 करते हो तो 130 इंटू 4 कितना होता है 352, 520 होता है ना। 520 में से 4 आप कम कर दो तो 516 हो जाएंगे, +1 मीन्स 517। माइनस का आएगा ये, तो माइनस का 517 डिवाइड बाय 4 हो गया ये, प्लस में 19 टाइम्स डी कितना है, डी है इसका 3/4, तो ये आ जाएगा 3/4। 4 एलसीएम क्लियर दिख रहा है मुझे यहाँ आता हुआ, 4 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा -1517 प्लस ये हो जाएगा 19 3 जा 57। सिंप्लीफाई करता हूं तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 500 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 40 मीन्स 460 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। इसका 4 से 460 को कैंसिल करोगे तो 100 तो वो हो गया, और 60 डिवाइड बाय 4 होगा 15 मीन्स माइनस का 115। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इट मीन्स जेई मेंस में भी आपका 10th क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको अपना जो 10th क्लास का सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ना है, एनसीईआरटी को अच्छे से फॉलो करना है, ध्यान रखना। ओके, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।